हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री मानते हैं कि वैक्सीनेशन एक बड़ा जरिया हो सकता है लोगों को बेहतर प्रोटेक्शन देने का, कोरोना से लड़ने का, और उसके लिए 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं सबको फ्री में वैक्सीनेट करने का उनका इरादा है और उसके लिए एक बड़ा ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इसकी तैयारियों के बारे में कुछ आपको अपडेट मिल सका है? कैसे तैयारी की गई है, कैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा? देखिए, आईसीएमआर के द्वारा ये क्लियरली कह दिया गया था आज से कुछ दिन पहले ही कि जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है उनके लिए लगभग मामूली बीमारी है, ये हॉस्पिटल जाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जाते भी हैं तो वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात तो प्रूवन है। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, पिछले 2 महीने से सरकार ये कह रही है कि अगर 18 साल से ऊपर वाले सबको वैक्सीन लगाने की इजाज़त हमें दे देती है केंद्र सरकार, तो हम 3 महीने के अंदर में दिल्ली के तमाम लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ दिया गया है कि वैक्सीन सेंटर जो है वो भी बनाने की आज़ादी दिल्ली सरकार को दे दी जाए और उसके लिए स्कूल का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी दूसरे जगहों का इस्तेमाल हो सकता है। अभी कुछ नॉर्म्स हैं उसके लिए कि हॉस्पिटल में दिए जा सकते हैं कि ऐसे सेंटर होना चाहिए, ये कैपेसिटी वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और वहीं पे वैक्सीन लगाई जा सकती है लोगों को। तो उसमें भी अब दिल्ली सरकार छूट मांग रही है कि अगर इतनी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना है तो इसके नॉर्म्स को थोड़े और हल्के किए जाए, जिससे कि अलग अलग जगह सेंटर बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में हज़ारों स्कूल है, उस स्कूल को सेंटर बनाया जा सकता है, अलग अलग इलाके में आसपास के लोग पहुंचेंगे। इससे ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी एक जगह। अभी 500 जगहों पे दिल्ली में वैक्सीन लगाई जा रही है, यही संख्या अगर 2000-3000 कर दिया तो बहुत आसानी हो जाएगा। तो इस तरह की मांग दिल्ली सरकार की अभी भी है। एक तरफ जहाँ वैक्सीन प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है, ऑर्डर दे दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से अभी भी मांग है इस नॉर्म्स को और हल्के किए जाए, जिससे अलग अलग जगह सेंटर बना के और जल्दी से जल्दी लोगों को लगा दिया जाए। और ये तय है कि दिल्ली सरकार अगर ये कह रही है कि 3 महीने के अंदर में हम दिल्ली के तमाम जो 18 साल के ज्यादा उम्र के लोग, इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर एक जरिया है जिससे प्रोटेक्शन मिल सकती है, हम मरीजों की तादाद कम कर सकते हैं, सीवियरिटी कम हो सकती है, तो जल्द से जल्द वैक्सीनेट लोगों को किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, डायरेक्टर नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और डॉक्टर संदीप मिश्रा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले तो आप समझाइए कि केजरीवाल जिस मुहिम की बात कर रहे हैं कि 18 साल से प्लस के सभी लोगों को वो फ्री में वैक्सीन देना चाहते हैं, और आईसीएमआर भी पहले ही कह चुका है कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो बहुत सीवियर नहीं होंगे। पहले तो कोरोना का उन पर अटैक नहीं होगा, और दूसरा अगर हुआ भी तो उनको ऑक्सीजन की नौबत नहीं आएगी, बहुत सीवियर वो नहीं होंगे। तो आपका अब तक का अनुभव वैक्सीनेशन को लेकर के क्या रहा है? अब तक जितने लोग अभी सेकेंड वेव में आपके पास पहुंच रहे हैं, उसमें वैक्सीन लगे हुए पेशेंट कितने हैं? अब देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीन जो लगे हुए हैं, देखिए अब 2 स्टेज पे हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3 स्टेज पे हैं। पहले उसमें है जिनके 1 डोज लगा है, दूसरा डोज नहीं लगा। दूसरे टाइप के हैं जिनको सेकंड डोज भी लग गया लेकिन सेकंड डोज के बाद 15 डेज या 1 मंथ नहीं हुआ। और तीसरे वाले वो हैं जिनको की प्रॉपर एडिक्वेट एंटीबॉडीज बन गई हैं आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ। तो जहां तक इन 3 कैटेगरीज का सवाल है, अगर हम सबसे पहली वाली कैटेगरी ले जिसमें कि कंप्लीट वैक्सीनेशन का कोर्स हो चुका है, मतलब कि दोनों डोज लग के 15 दिन 1 महीना हो गया है, एंटीबॉडी भी राइज हो गई है, उनमें तो वापस कोरोना होने का चांस जो है वो तो नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है। जिनके एंटीबॉडीज भी रिएक्टिव हो गई है, सफिशिएंट टाइटर में पहुंच गई है, और उनमें जो है पहली बात ये है कि बीमारी होने का चांस बहुत कम है, और अगर होती भी है तो बहुत ही माइल्ड वैरायटी की होती है, इवन एसिम्प्टोमेटिक होती है, हल्का सा सोर थ्रोट हो जाता है और लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत कम उसमें ये है कि उनको कोई थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम हुई, और मैं तो किसी को नहीं जानता जिसकी डेथ हो गई हो दोनों डोज लेके और 15 डेज के जब एंटीबॉडीज रेज हो गई उसके बाद में किसी की डेथ हो गई, ऐसा मैं तो नहीं जानता कम से कम। अब दूसरी कैटेगरी वो है जिनको कि 2 डोज मिल गई है लेकिन अभी सेकंड डोज अभी मिली है और इमीडिएटली उसके बाद में उनमें थोड़ा सा रिस्क है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज। डॉक्टर संदीप, आप कह रहे हैं कि आप किसी ऐसे पेशेंट को नहीं जानते जिसने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हो और वो सीवियर उसको कोरोना का अटैक हुआ हो, उसे ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर लाने की नौबत हुई हो, आप ये कह रहे हैं? वेंटिलेटर में लाने के बाद डेथ हो जाए, ऐसा दोनों डोज लेके प्रॉपर एंटीबॉडी आने के बाद में मैं किसी को नहीं जानता, एक भी केस नहीं देखा आपने? पर्सनली। ठीक है डॉक्टर
प्रवीण कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव क्या है वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी है? जी नमस्कार। मेरा जो कहना है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सेकेंड डोज के बाद भी लोग पॉजिटिव हुए हैं। और हाँ, हालांकि उसकी कैपेसिटी जो है वायरस की लंग को डैमेज करने की कम रही है। हल्का सर्दी खांसी फीवर आया है, हमने ऐसा पेशेंट देखा है, ट्रीट किया है, जो पेशेंट 1-2 दिन फीवर आया सेकेंड डोज के 1 महीने के बाद भी, और वो ठीक हुए हैं। इसीलिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है ताकि मोर्टेलिटी को कम किया जाए। तो वैक्सीनेशन को ज्यादातर डॉक्टर मानते हैं कि ये जो है प्रोटेक्शन के लिए बेहतर काम करेगी। डॉक्टर संदीप, ये बताइए कि अब तक हम 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 14 करोड़ बहुत बड़ा फिगर होता है, और केजरीवाल चाहते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर वो पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दें। ये जो है अस्पतालों पर से लोड कम करने में कितना कारगर रहेगा? अस्पतालों पे लोड उस तरह से माना जाएगा कि अगर लोग जा रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, अभी तक जहां तक अस्पतालों का लोड का सवाल है, अभी भी ऐसा है कि देयर आर स्लॉट्स अवेलेबल जहां पे कि लोग जाएं, और मतलब टाइम अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से अभी तो पहली फोकस तो इस बात पे होगा कि लोगों को इतनी अवेयरनेस बढ़ाएं कि वो जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज कर ले। एक बार जब वो फैसिलिटी यूज हो जाती है तब फिर कुछ और ऑप्शन सोचना चाहिए। मेरा थोड़ा सा इसमें यह भी कंटेंशन है कि अगर आप जैसे स्कूल्स में आप बता रहे थे, मैंने सुना आपको, तो उसमें से देखिए थोड़ी सी बात यह है कि वहां पे प्रॉपर मेडिकल बैकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयरली क्या होता है वैक्सीनेशन के बाद एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकता है। और अगर मान लो वहां पे आप कर रहे हो जहां पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी अवेयर नहीं है और आप उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए आफ्टर वैक्सीनेशन एलर्जिक प्रोसेस को, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो करना चाहिए, बढ़ानी चाहिए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो आपके पास पूरी मेडिकल बैकअप उधर पे अवेलेबल है कि डॉक्टर संदीप, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि डोर टू डोर प्रोग्राम भी चलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग निकल कर नहीं आ रहे। तो जैसे हमने पोलियो को खत्म किया है, डोर टू डोर जाकर के भी हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए, पोलियो की जो वैक्सीन है वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है अब आजकल जो है, और उसमें जो है ऐसा एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होता है। हर चीज देखिए, एप्पल और ऑरेंज में थोड़ा फर्क है। एप्पल और ऑरेंज एक ही चीज नहीं है, हालांकि दोनों फ्रूट्स हैं। जी, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर जो पर्टिकुलर वैक्सीन है उसकी अपनी खुद की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को नजर में रखते हुए और सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी को देखते हुए, देखिए अगर एक जगह भी 2 जगह भी अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ट्रबल में आ जाएगा। तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि मेजॉरिटी लोगों का बेनिफिट रुक जाए। ये अच्छा आइडिया है कि भाई आपको एक्सपैंड करना है, लेकिन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, ये ताकि ये प्रॉपरली डिलीवर हो सके। हमें जल्दबाजी में जो है, मान लीजिए आप एक्सपेंड कर लें। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर संदीप। हमारी कोशिश ये है कि घर बैठा जो दर्शक है उसके मन में जो छोटे छोटे सवाल उठते हैं उनके जवाब आप जैसे बड़े बड़े डॉक्टर से ले लिया जाए, ताकि उनका हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। डॉक्टर प्रवीण, आप ये बताइए कि आपके अस्पताल में इस वक्त कुल कितने पेशेंट हैं, और उनमें से क्या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है? नहीं, वैक्सीन लेने के बाद भी हमारे पास जो पेशेंट आए हैं कुछ, वो वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए हैं, जिनको लेकिन माइनर का फीवर आया है, 1-2 दिन क्या रेशियो होगा उनका? हो गए हैं। उनका रेशियो आप डॉक्टर संदीप के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर संदीप, दिल्ली अभी भी लॉकडाउन में है, अगला हफ्ता पूरा लॉकडाउन में जाएगा। हमने डॉक्टर गुलेरिया को सुना कि जब तक पॉजिटिविटी रेट 10% के नीचे नहीं आ जाए तब तक लॉकडाउन उन तमाम इलाकों में रहना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, दिल्ली कब तक उस लेवल पर आएगी कि दिल्ली पाबंदियों से बाहर निकलेगी? देखिए, जो बीमारी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, आपने सुना होगा 2 to 14 डेज। तो कहने का मतलब है कि अगर आज आप लॉकडाउन लगाते हैं आज की डेट पे, तो उसका असर जो है प्रॉपर वो 14 डेज बाद में ही आपको मैक्सिमम असर पता चलेगा। तो जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, मुझे लगता है कि जो हमें लॉकडाउन लगाया पिछले हफ्ते, उसका असर अभी आने में 1 हफ्ता और लगेगा। तो मुझे लगता है कि 2 वीक्स का तो देखिए पीरियड हमें देना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें असर आएगा। हो सकता है कि 2 वीक्स के बाद इतना सुधर जाए स्थिति कि हम लॉकडाउन से बाहर आ जाए, या हो सकता है कुछ दिन और बढ़ाना पड़े। पर मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इसके बारे में कि जैसे ही अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन और प्रॉपरली इन्फोर्स्ड, सर मेरा ये कहना है कि जो चीज करें उसको प्रॉपर कर लेना ज्यादा जरूरी है, रादर देन जस्ट करना।
अगर हम प्रॉपरली कर लेंगे, प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो जाएगा, तो मेरे को लगता है कि 2 वीक्स के बाद से ये केसेस डिक्लाइन होने लगेंगे। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता और बचा है, एक हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि केसेस डिक्लाइन होंगे, मेरी ये मानना है। और पिछले 2-1 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में थोड़े ही सही, बहुत मामूली सा, लेकिन गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे जैसे हम 14 डेज के पास बढ़ेंगे, हमको इसका बेनिफिट नजर आने लगेगा ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर प्रवीण, अभी आपके अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार हम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन का क्राइसिस देख रहे हैं। दिल्ली के हिसाब से बिहार में भी बहुत सारी ऑक्सीजन की क्राइसिस है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रही है स्थिति। अच्छा, आप बिहार से मेरे साथ जुड़े, मैं माफी चाहता हूँ जी, बताइए। जी जी जी, हाँ, मैं बिहार से हूं। मैं तो यहाँ स्थिति क्राइसिस तो यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत है, किल्लत हुई है, लेकिन जिसकी वजह से हमें एक बार रोकना पड़ा है इलाज को। नॉर्मल इलाज भी पेशेंट का नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर प्रशासन ने फिर से मुहैया कराना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे उम्मीद है कि विद इन 1 वीक में हमारी सारी चीजें सुविधा ठीक हो जाएंगी और हम धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे। और मेरा सबसे बड़ा एक और बात कहना है आम जनता से आपके माध्यम से, कि थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस लाए, क्योंकि ये जो सुनामी की तरह जो चल रही है ये कोरोना, उसको रोकने के लिए अभी पार्टी फंक्शन शादी में लोग इतने ज्यादा रश कर रहे हैं, जो एक हैवक सा देख करके लगता है कि अभी इतने सारी बीमारियां हो रही है, टीवी पे डेली न्यूज आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग फंक्शन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, शादी करना है, फंक्शन छोटे रूप से घर में करो, ये किसी को निमंत्रण देना भी अपने आप में मुझे लगता है कि अभिशाप है, और जाने वाला भी जो है वो बहुत बड़ा पाप का काम कर रहे हैं। अभी के टाइम में कोरोना फैलाने में ये बहुत बड़ा माध्यम बना है। हमारी ये जो नैतिक जागरूकता बनती है लोगों की, कि इस चीज को एकदम अवॉइड करें अभी फिलहाल, जब तक इसको हम लोग ब्रेक ना कर ले, इस सुनामी को, जब तक हमारा सिस्टम पूरी तरह से ऑक्सीजन से, मेडिसिन से, स्टाफ से, ये सब तक सिस्टम तैयार नहीं हो जाए लड़ने के लिए। और हमें उम्मीद है कि विद इन 10 से 15 दिनों में ऑक्सीजन सप्लाई भी नॉर्मल हो जाएगी। और डॉक्टर प्रवीण, मैं और ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग और किस किस तरह के चैलेंजेस वहां पर फेस कर रहे हैं? रेमडेसिविर, दूसरी दवाएं, ये सारी चीजें आप लोग को मिल पा रही प्रॉपरली? ये प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, बहुत सी काफी मुश्किल से ही मिल पा रही है रेमडेसिविर, ऑक्सीजन। और दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रहा है छोटे शहरों में, कि टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भी कमी हो रही है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों में डर की भावना है। मेरा इसके माध्यम से सारे टेक्निकल स्टाफ लोगों को भी कहना है, या जो भी इससे जुड़े हुए हैं, कि डरना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी 80% लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, एक सर्दी खांसी बुखार की तरह होती है, जो खास करके डरना नहीं है, लेकिन बहुत लोड है पिछले काफी वक्त से। आप सब लोग, पूरा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार 24/7 काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप सब इंसान हैं, आप भी थकते हैं, जाहिर है वहां पर ये एक प्रॉब्लम तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल है उनके जवाब उनको जरूर मिले होंगे। ऑक्सीजन की कमी पर महाराष्ट्र के ठाणे से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको पूरी डिटेल देंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।